दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचो, अगर आज से अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी सच में बदल जाए तो कैसा लगेगा? अगर आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा फोकस्ड और अंदर से ज्यादा स्ट्रांग महसूस करने लगो तो अच्छा लगेगा ना? सच बोलूं तो यही फीलिंग आपको इस वीडियो को देखने के बाद आने वाली है, क्योंकि अभी जो कुछ मिनट आप देने वाले हो वो सिर्फ टाइम पास नहीं है। ये वो बातें हैं जो अगर आपने ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो अगले 7 दिन में ही आपको खुद अपने अंदर फर्क दिखने लगेगा। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई हवा में बातें नहीं, बस प्रैक्टिकल और टेस्टेड चीजें। अगले कुछ मिनटों में हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें सिर्फ 7 दिन तक फॉलो करने से इवन सबसे ज्यादा वीक, डिस्ट्रैक्टेड और लो फोकस इंसान भी खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन में मोड़ सकता है। मैं कोई चैलेंज नहीं दे रहा कि सब परफेक्ट करना है, बस इतना कह रहा हूँ कि 7 दिन बाद इसी वीडियो पर वापस आकर देखना, आपको खुद महसूस होगा कि अंदर कुछ तो बदला है। बस एक काम करो, अगले 7-8 मिनट अपना पूरा फोकस यहीं रखो। खुद को ये छोटा सा चैलेंज दो, क्योंकि कई बार कुछ मिनट सही जगह इन्वेस्ट करने से सालों की डायरेक्शन बदल जाती है। हमें पता है कैसा लगता है जब अंदर से बहुत कुछ करने की इच्छा होती है लेकिन रास्ता समझ नहीं आता। रोज खुद से हारना, अपनी आदतों से हारना, फोकस ना बन पाना, कॉन्फिडेंस लो रहना, सेल्फ कंट्रोल की कमी, लोगों के बीच वो रिस्पेक्ट ना मिलना जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद की नज़रों में खुद के लिए इज्जत कम होना। अगर आप इनमें से कुछ भी फील कर रहे हो तो परेशान मत हो, क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो सकता है। बस आपको अगले 7 दिन इन 5 चीज़ों को फॉलो करना है। पहला स्टेप है, और ऑनेस्टली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़ोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ और खुद का मूड ऑन। दोस्तों, ज़रा सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ क्या होती है आपके हाथ में, और रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ क्या होती है? जवाब सेम है, फ़ोन। शायद अभी आपको एहसास ना हो, लेकिन यही फ़ोन धीरे धीरे आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो अभी अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो। अगर वो रोज़ का 3-4 घंटे या उससे ज़्यादा है तो ऑनेस्टली ये एक वार्निंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, इसका मतलब बस इतना है कि आपका दिमाग हर दिन ज़रूरत से ज़्यादा स्टिम्युलेशन ले रहा है। यही रीज़न है कि आज हम 10-15 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि नींद की क्वालिटी ख़राब हो रही है, सिर और गर्दन में दर्द रहने लगा है, हर समय लो एनर्जी और लेजी फील होता है। पहले एक समय था जब हम कहते थे कि फ़ोन हमारी लाइफ आसान बनाता है, लेकिन आज के समय में बिना कंट्रोल के इस्तेमाल किया गया फ़ोन लाइफ की क्वालिटी को धीरे धीरे ख़राब कर रहा है। इसलिए अगले 7 दिन, बस 7 दिन, सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ और रात को सोने से कम आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो। इतना सा चेंज आपके फोकस, मूड और स्लीप में नोटिसेबल फ़र्क ला सकता है। अब दूसरा स्टेप, और ये स्टेप सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग इस टॉपिक पर ज़्यादा बहस करते हैं, लेकिन मैं इसे किसी डिबेट की तरह नहीं देखता। इसे बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अर्जेस आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम हर अर्ज पर रिएक्ट करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए अगले 7 दिन बस खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी मन भटके, जब भी कंट्रोल टूटने लगे, खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं खुद पर कंट्रोल रख सकता हूँ? ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन वही चीज़ है जो लाइफ के हर एरिया में काम आती है। तीसरा स्टेप है अपने टाइम का कंट्रोल लेना। अक्सर हम कहते हैं कि हमारा टाइम खराब चल रहा है, लेकिन सच ये है कि टाइम कभी खराब नहीं होता, हम अपने टाइम को खराब तरीके से यूज़ करते हैं। टाइम सबके पास बराबर होता है, फ़र्क बस इतना है कि कोई उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है और कोई डिस्ट्रैक्शन में उड़ा देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी क्वाइटली लाइफ खराब करता है कि हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए अगले 7 दिन परफेक्ट रूटीन बनाने के चक्कर में मत पड़ो। बस इतना क्लियर रखो कि किस समय क्या करना है और किस समय क्या नहीं करना है। खासकर सुबह के पहले कुछ घंटे बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप उस समय अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम निपटा लेते हो तो पूरा दिन थोड़ा कंट्रोल में महसूस होता है। चौथा स्टेप है सोचना कम और करना ज़्यादा। दोस्तों, ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो अंदर ही अंदर एनर्जी खा जाती है। ज़रा इमेजिन करो, अगर आपके हाथ में पानी से भरा गिलास हो और आप उसे 1 मिनट पकड़ कर रखो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही गिलास आप घंटों पकड़े रहो तो हाथ दर्द करने लगेगा। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन उसे पकड़े रखने का समय बढ़ गया। ओवरथिंकिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। इसलिए जब भी लगे कि दिमाग ज़्यादा चल रहा है, उसी मोमेंट अपने दिमाग में 5 से 1 तक गिनो और खुद से कहो, अब सोच नहीं, एक्शन। जो काम सामने है उसी पर लग जाओ। क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। 5वां और आखिरी स्टेप है माइंडफुल बनना। दोस्तों, बिजी रहना ओवरथिंकिंग को टेम्पररीली रोक सकता है, लेकिन माइंडफुलनेस उसका परमानेंट सोल्यूशन है। रोज़ 5-10 मिनट शांति से बैठना, अपनी सांस पर ध्यान देना, कोई म्यूजिक या मंत्र ज़रूरी नहीं है। शुरुआत में दिमाग भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अंदर एक कामनेस आने लगी है। यही कामनेस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। रिसर्च भी यही बताती है कि जो लोग रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं
उनमें स्ट्रेस कम होता है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। और जब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है तो लाइफ अपने आप बेहतर डिसीजंस की तरफ जाने लगती है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जिन्हें आपको बस अगले 7 दिन ऑनेस्टली फॉलो करना है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट रहो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से चेंज चाहते हो। 7 दिन बाद इसी वीडियो पर वापस आना और कमेंट में बस इतना लिख देना, मैंने ट्राई किया। रिजल्ट जो भी हो, वो कमेंट आपके लिए प्रूफ होगा कि आपने खुद पर काम करना शुरू किया। अगर ये वीडियो आपको किसी दोस्त की तरह लगा तो लाइक कर देना और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो अभी डायरेक्शन ढूंढ रहा हो।